गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आई होप दैट यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेरी वेरी वेल. लास्ट दो सेशन में हम लोगों ने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को कट कर दो सर, डिलीट कर दो इसको पोर्शन को. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आई होप दैट यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेरी वेरी वेल. लास्ट दो सेशन में हम लोगों ने टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस को कंटिन्यू किया था. इसके फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट को सीखा था, सेकंड में भी सीखा था. कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों ने कंसेप्ट समझने के लिए सीखे थे, वहीं से कंटिन्यू करते हैं इसको. इससे पहले एक टॉपिक और हमने कंप्लीट किया था, दैट वाज द बोट एंड स्ट्रीम. अब उसमें कुछ बच्चों को डाउट आ रहे हैं बोट एंड स्ट्रीम में, वो उसी तरह के डाउट हैं जो हम इस टॉपिक में कंप्लीट करेंगे. बच्चे आप एक बार इस टॉपिक को कंप्लीट कर लें, जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो वो वाली चीज़ें साथ साथ आपको क्लियर होती चलेंगी. जो रेशो का कंसेप्ट था, एक बच्चे ने हमें भेजा था, तो कंप्लीट करते हैं यहाँ से, सीखते हैं चीज़ों को. आपको इस वीडियो के अंदर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो थोड़े से एक मॉडरेट लेवल के होंगे. इस तरह के क्वेश्चन हरियाणा एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे. अब कुछ बच्चों को तो ये लग सकता है कि ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इजी है, उनको और थोड़ा सा लेवल बढ़ा करके क्वेश्चंस को सीखना है. उस तरह के क्वेश्चन अभी आएंगे. अभी थर्ड वीडियो ही जा रहा है टाइम स्पीड डिस्टेंस पे, धीरे धीरे करके इस लेवल को बढ़ाएंगे. कुछ बच्चों का ये भी मानना है कि नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस है, ये वैरायटी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है. उन लोगों ने पहले मैथ्स को देखा नहीं था या पहले इन चीज़ों को सीखा नहीं था. बच्चे इन चीज़ों को यहीं से सीखना शुरू करना पड़ेगा आपको. अभी तो ऑनलाइन मीडियम के अंदर आपको ये थोड़ा सा फ़ायदा है कि आप एक ही वीडियो को एक बार फिर से प्ले करके देख सकते हैं, फिर से उस कंसेप्ट को सीख सकते हैं. फिर भी डाउट है तो आप भेजिए, क्वेश्चन को हमें भेजिए. आप ही के क्वेश्चन को डाउट में लेके वीडियो सेशंस उसके ऊपर प्रोवाइड किए जाएंगे. तो सीखना शुरू कर दें. अच्छा, छोटा सा रिवीजन लेते हैं एक बार. टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर हमने 4 कंसेप्ट सीखे थे. एक तो कंसेप्ट ऑफ द टाइम स्पीड डिस्टेंस. कंसेप्ट के अंदर क्या था बच्चे, हमने सीखा था कि इनका रिलेशन क्या होता है टाइम स्पीड डिस्टेंस का. तो हमने सीखा था डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम. स्पीड किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. बहुत बेसिक से फॉर्मूले थे. ये कंसेप्ट ऑफ टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर देखा था. दूसरा हमने सीखा था कि स्पीड को कैसे कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड के अंदर या किलोमीटर पर आवर से मीटर पर मिनट के अंदर. तो दोनों ही कंसेप्ट एक बार रिवाइज करते हैं. किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड के अंदर जब स्पीड को लेके जा रहे थे तो मल्टीप्लाई किया जाता था 5/18 से, और जब वापस आते थे तो 18/5. दूसरा, जब स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर मिनट के अंदर लेके जाया जाता था तो मल्टीप्लाई किया जाता था 50/3 से, और वापस आने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता था 3/50. ये बेसिक सा कंसेप्ट सीखा था. उसके बाद दूसरी चीज हम लोगों ने सीखी थी एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड क्या होती थी बच्चे, एक ही फॉर्मूला देखा था इसका हमने, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन. कुल तय की गई दूरी बटे कुल लिया गया समय. ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है. हालांकि ये एवरेज का ही फॉर्मूला होता है. मैथ्स में जब एवरेज टॉपिक करेंगे ऐसा ही टोटल यूनिट से आप लोगों के सामने एक फॉर्मूला आएगा. इसी एवरेज स्पीड पे एक शॉर्टकट ट्रिक भी हम लोगों ने बना ली थी. शॉर्टकट ट्रिक क्या थी कि अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं 2uv डिवाइड बाय u प्लस v. कब एप्लीकेबल होता है, जब डिस्टेंस सेम होता है. यानी कि जो भी वो व्हीकल है वो जिस डिस्टेंस को जाता है उतना ही वापस आता है. अगर 100 किलोमीटर गया तो 100 ही किलोमीटर वापस आया है. उस केस में आप क्या सकते हैं, जब डिस्टेंस सेम होता है तो हम लगा सकते हैं 2uv डिवाइड बाय u प्लस v. और तीसरा ग्राफ मेथड हम लोगों ने इसके अंदर सीखा था. थर्ड कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा था कंसेप्ट ऑफ द ट्रेन्स. कंसेप्ट ऑफ ट्रेन क्या था बच्चे, 2 ग्रुप में हम लोगों ने ट्रेन को डिवाइड किया था. पहले ग्रुप के अंदर हमने रखा था मैन, पोल, ट्री, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी कि वो सभी चीज़ें जिनकी खुद में कोई लंबाई नहीं होती है. तो जिन चीज़ों की लंबाई नहीं है, जब ट्रेन उन सभी चीज़ों को पार करती है तो डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ द ट्रेन. जितनी ट्रेन की लेंथ है उसी को हम डिस्टेंस के इक्वल पुट करेंगे, या जो डिस्टेंस आंसर में हमारा आएगा. और अगर लेंथ ऑफ द ट्रेन हमसे पूछे तो उस डिस्टेंस को ही हम क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ द ट्रेन. दूसरा क्या था, जब ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करती है बच्चे जिसकी खुद में एक लेंथ है,
तो जब उसकी खुद की लेंथ है उसको ट्रैवल करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो हमेशा क्या होगा, ट्रेन की खुद की लेंथ प्लस वो ऑब्जेक्ट की लेंथ जिसको उसने पार किया है। ठीक है, उन दोनों का ऐड कर लिया जाएगा। ये हमने ट्रेन्स के कंसेप्ट में सीखा था। उसके बाद बात आई थी एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड में दो ही स्पीड हमारी बनी थी, एक तो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर और एक सेम डायरेक्शन के अंदर। तो सिंपल एक एग्जांपल से सीखा हमने कि अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, x प्लस वाई, और सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, x माइनस वाई। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड होती है, सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होती है। ठीक है, ये अब इन सभी कंसेप्ट के बिहाफ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एग्जाम में भी यही फॉर्मेट आता है, तो आपको हर चीज़ को अपने माइंड में रखना है बच्चे। कंसेप्ट अगर ट्रेन का चल रहा है, क्वेश्चन ट्रेन से आ रहा है, तो आप देखें ट्रेन कर क्या रही है, किसके अगेंस्ट चल रही है, दूसरी ट्रेन के अगेंस्ट चल रही है, किसी पर्सन के अगेंस्ट चल रही है। जब दो लोग मूवमेंट में हैं तो स्पीड ना होकर रिलेटिव स्पीड रहेगी। अच्छा, किस ऑब्जेक्ट को पार किया ट्रेन ने, अगर पोल को पार किया तो डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ द ट्रेन ही है। किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो डिस्टेंस क्या आएगा, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की दोनों की लेंथ वो उस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछी गई है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है, अ ट्रेन running at a speed of 90 km per hour crosses a platform double its length in 36 seconds. What is the length of the platform in meters? एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए अपने से 2 गुना लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? ट्रेन की ही पूछी गई थी, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म पूछे है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आपसे पूछी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आपके पास क्या क्या गिवन है। एक तो स्पीड दे रखी है आपको ट्रेन की 90 किलोमीटर पर आवर है, और एक टाइम दे रखा है आपको पार करने में कितना टाइम लगा, 36 सेकेंड। ठीक है, ट्रेन ने किसको पार किया बच्चे, एक प्लेटफॉर्म को। तो आपके दिमाग में एक बात क्लियर होनी चाहिए, ट्रेन ने जब प्लेटफॉर्म को पार किया तो जो डिस्टेंस आएगा वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई होगी। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या है, तो भाई जो डिस्टेंस आएगा अगर उसमें से ट्रेन की लेंथ माइनस हो जाए तो बची हुई सारी प्लेटफॉर्म को ही लेंथ है। चलिए करते हैं। देखिए ये एक ट्रेन है और ये एक प्लेटफॉर्म है जिसको ट्रेन ने पार किया। इस ट्रेन की स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जब ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार किया तो डिस्टेंस क्या होता है बच्चे, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन ने आपको मेंशन किया कि अ ट्रेन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म डबल ऑफ इट्स लेंथ। ट्रेन की लेंथ से प्लेटफॉर्म की लेंथ डबल है, यानी कि ट्रेन की लेंथ अगर 100 मीटर है तो प्लेटफॉर्म 200 मीटर का हो जाएगा बच्चे, और टोटल पार करने में 300 मीटर ट्रैवल करेगी। यानी कि अगर हमारे पास डिस्टेंस 300 मीटर आ गया तो हम बोल देंगे कि इसमें 100 मीटर की तो ट्रेन है, 200 मीटर का प्लेटफॉर्म है, 2/3 ही करना है उस हिस्से का। या आप पुट कर लो, अगर मैं ट्रेन की लेंथ को x बोलूँ तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, डबल हो जाएगी ना। ट्रेन की x है तो प्लेटफॉर्म की 2x है। डिस्टेंस किसको लो, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ के, ट्रेन की लेंथ x है, प्लेटफॉर्म की लेंथ 2x, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, 3x हो गई। ये भी बोल सकते हैं अगर आप x से करना चाहें, या डायरेक्ट वैल्यू आपसे निकले तो आप उससे कैलकुलेट करें। स्पीड किसके इक्वल है, 90 किलोमीटर पर आवर, और कितना टाइम लगा इसे क्रॉस करने में, 36 सेकेंड। अब टाइम किसके अंदर दे रखा है, सेकंड के अंदर, और स्पीड किसके अंदर दे रखी है, आर के अंदर, किलोमीटर पर आवर। कभी भी इन यूनिट को मल्टीप्लाई मत कर देना बच्चे, जब भी यूनिट हमेशा सेम ना हो। अब ये यूनिट आर के अंदर है और ये यूनिट सेकंड के अंदर है, या तो आप इसको आर में कन्वर्ट करेंगे या उसको आप क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और आपने तो इसको ज़्यादा इजीली सीख रखा है, आप इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। जब भी किसी स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, यू नो वेरी वेल, यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द
5/18। तो कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हैं? तो कितना हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड को अगर टाइम से मल्टीप्लाई करें तो डिस्टेंस आएगा कि नहीं आएगा? स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस, जिसको आप ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लेंथ बोल सकते हैं। अगर ये जो भी आ गया, अगर ये 900 मीटर आ गया तो 300 मीटर की ट्रेन, 600 मीटर का प्लेटफॉर्म, भाई ट्रेन से डबल प्लेटफॉर्म है। या आप 3x के इक्वल रख के उसको कैलकुलेट करेंगे, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। तो निकालते हैं डिस्टेंस जो कि ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ के इक्वल है। वो कितना हो गया 25 इंटू 36। कैलकुलेट करें भाई, 25 6 150 15 900 मीटर। जो लेंथ है वो कितनी आई 900 मीटर। अब क्लियर है, इसमें 300 मीटर की ट्रेन है और 600 मीटर का क्या है प्लेटफॉर्म है। या ऐसे डिवाइड नहीं हो रहा तो आपने इसको 3x बोला है, ट्रेन की लेंथ को आप x बोल सकते हैं, प्लेटफॉर्म की लेंथ को 2x बोल सकते हैं, दोनों को ऐड करोगे 3x हो जाएगा। यानी कि इसको आप 900 को 3x के इक्वल पुट कर सकते हैं भाई। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 900/3 दैट इज इक्वल टू 300 मीटर। तो x क्या है भाई? वो ट्रेन की लेंथ है। तो अगर ट्रेन 300 मीटर की है तो प्लेटफॉर्म तो डबल है। प्लेटफॉर्म कितने का होगा 600 मीटर का होगा। ये x की वैल्यू पुट करो, आप कुछ भी कर सकते हैं ना, 600 मीटर। आर यू गेटिंग? नोट करें भाई इसे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ are running on a parallel line in the same direction at 46 km per hour and 36 km per hour. The faster train crosses the slower train in 36 seconds. Find the length of the each train. दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। यदि तेज गति की रेलगाड़ी धीमी गति की रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर देती है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? अब क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बोला कि दो रेलगाड़ी जिनकी सेम लेंथ है, इक्वल लेंथ के साथ वो दोनों रेलगाड़ी हैं, सेम डायरेक्शन में चल रही है। अब एक चीज मूवमेंट में ना आकर के कितनी चीज मूवमेंट में है? दो है भाई, दो ट्रेन है। और जब भी एक स्पीड ना होकर के दो होती हैं तो आपको हमेशा एक चीज दिमाग में रहनी चाहिए, स्पीड ना रह करके क्या हो गई है? रिलेटिव स्पीड हो गई है। अब दोनों चीजें अगर सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड माइनस होगी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड ऐड होगी। क्वेश्चन के अंदर क्या कहा आपको कि दो रेलगाड़ी सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, एक की स्पीड कितनी है 46 किलोमीटर पर आवर और दूसरी की है 36 किलोमीटर पर आवर। तो जो फास्टर ट्रेन है वही स्लोअर ट्रेन को क्रॉस करेगी। भाई ये ट्रेन पीछे से आ रही होगी और इसको क्रॉस करना शुरू कर देगी। ठीक है, आपने रिलेटिव स्पीड का जब कंसेप्ट सीखा तो आपको पता है जब भी एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? दोनों ट्रेन की लेंथ होता है बच्चे। ये ट्रेन जब इसको यहाँ से पार करना शुरू करेगी तो हम बोलेंगे पार हो रही है। एक बार तो बिल्कुल इसके पैरेलल आएगी और फिर पार करते हुए आगे बढ़ जाएगी ये ट्रेन, और जब यहाँ पे पहुँच जाएगी क्रॉस करते हुए तो हम बोल देंगे कि ये ट्रेन क्रॉस हो गई है। ठीक है, तो इस ट्रेन ने जब उस ट्रेन को पार किया एक डिस्टेंस आएगा हमारे पास, जो भी आए वो क्या होगा? इन दोनों ट्रेन की लेंथ होगा। और उसने कहा कि दोनों ट्रेन की जो लेंथ है वो क्या है? इक्वल है। अगर हमारे पास डिस्टेंस 1000 मीटर आ गया तो एक ट्रेन 500 मीटर लंबी है और दूसरी ट्रेन भी 500 मीटर लंबी है। अगर हमारे पास दोनों का डिस्टेंस 200 मीटर आ गया तो 100 मीटर की ये है, फिर 100 मीटर की ये है। ठीक है, तो डिस्टेंस किसके इक्वल है? लेंथ ऑफ द ट्रेन 1 एंड लेंथ ऑफ द ट्रेन 2। ठीक है, स्पीड क्या है? किस स्पीड से पार कर रही है? अब स्पीड ना होकर के क्या है? रिलेटिव स्पीड है। अब सेम डायरेक्शन के अंदर रिलेटिव स्पीड क्या होती है? माइनस होती है। तो आपने क्या लिखना है? 46 माइनस 36, ये रिलेटिव स्पीड है भाई। दोनों की स्पीड क्या है? 10 किलोमीटर पर आवर। आर यू गेटिंग? टाइम कितना लगा इस ट्रेन को पार करने में? 36 सेकेंड। अगर आप स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो क्या आएगा? डिस्टेंस आएगा। दोनों ट्रेन की लेंथ आपके सामने आएगी
तो डिस्टेंस निकालें, स्पीड कितनी है 10 और टाइम कितना है 36। टाइम किस में है सेकंड के अंदर, स्पीड किस में है आर के अंदर, आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको स्पीड को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले मीटर पर सेकंड के अंदर। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 और मल्टीप्लाई 36। तो ये तो हो गई स्पीड और ये टाइम। स्पीड इंटू टाइम किसके इक्वल हुआ, डिस्टेंस के कट करें, 18 2 दैट इज इक्वल टू 100 मीटर। इन दोनों ट्रेन ने 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। डिस्टेंस हमेशा दोनों ट्रेन की लेंथ है। अगर टोटल 100 है तो 50 मीटर की एक ट्रेन है, 50 मीटर की दूसरी ट्रेन है। आप इनको x पुट करके करें या कोई और वैल्यू पुट करके करें, उससे भी आपका कैलकुलेट हो जाएगा। नहीं तो ये तो बहुत सिंपल लग रहा है हमें देखने में, आप सीधा 2 से डिवाइड करें भाई, 50 मीटर ईच ट्रेन होगी। एक ट्रेन 50 मीटर की है, दूसरी भी 50 मीटर की है, तो टोटल कितना है 100 मीटर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। टू ट्रेन्स A and B traveling in opposite direction crosses each other in 6 seconds. The speed of the train A is 126 km per hour while that of the train B is 90 km per hour. If the length of train A is 160 meter, what is the length of train B? दो रेलगाड़ी A और B एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही हैं और एक दूसरे को पार करने में 6 सेकंड का समय लेते हैं। यदि रेलगाड़ी A की चाल 126 किलोमीटर प्रति घंटा व रेलगाड़ी B की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो और रेलगाड़ी A की लंबाई 160 मीटर है, तो रेलगाड़ी B की लंबाई क्या होगी। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही थी तो स्पीड हमने क्या कर ली माइनस। अब भी क्या चल रही है, दो ही ट्रेन चल रही हैं। जब दो चीज मूवमेंट के अंदर होती है तो हमेशा क्या होती है, रिलेटिव स्पीड। और अपोजिट डायरेक्शन में अगर ट्रेन चल रही है तो बच्चे हमें रिलेटिव स्पीड हमेशा क्या करनी है, ऐड करनी है। तो दो ट्रेन आ रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। ये दो ट्रेन हैं, ये उस डायरेक्शन में जा रही हैं और ये उस डायरेक्शन में। तो एक दूसरे को जब दो ट्रेन क्रॉस करती हैं तो एक तो टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला कंसेप्ट लग गया, जो कंसेप्ट ऑफ ट्रेन था। दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो डिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, लेंथ ऑफ द ट्रेन के इक्वल होता है। ये ट्रेन 1 है और ये ट्रेन 2, तो दोनों ट्रेनों ने एक दूसरे को पार किया तो डिस्टेंस किसके इक्वल हुआ, ट्रेन 1 प्लस ट्रेन 2। इन दोनों की स्पीड कितनी है, ये है 126 किलोमीटर पर आवर और ये है 90 किलोमीटर पर आवर। तो जब एक दूसरे को पार कर रही होंगी तो स्पीड तो रिलेटिव होगी बच्चे। तो रिलेटिव स्पीड क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होती है तो कितनी हो जाएगी 126 प्लस 90, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी इन दोनों की। अब 126 प्लस 90 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 216 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम कितना लगा एक दूसरे को पार करने में, 6 सेकेंड। ये बेसिक सा डाटा। ट्रेन 1 की लेंथ आपके पास है कितनी, 126 मीटर, और ट्रेन 2 की लेंथ आपको बतानी है। बच्चे अगर आप स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आएगा भी, और डिस्टेंस क्या होगा, दोनों ट्रेन की लेंथ होगी। अगर एक ट्रेन की लेंथ पता है आपको, उसको माइनस कर देंगे तो बची हुई किसकी लेंथ है, दूसरी ट्रेन की ही है ना। अगर दोनों की ट्रेन मैं कहूँ कि दोनों की लेंथ अगर 400 मीटर आती है तो इसकी लेंथ 126 मीटर है, ये माइनस कर दोगे बची हुई सारी की सारी किसकी है, दूसरी ट्रेन की है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं स्पीड इंटू टाइम को, तो वो किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस के। स्पीड कितनी है 216 और टाइम कितना है 6 सेकेंड। स्पीड और टाइम के बीच का आपका कंसेप्ट समझ लिया कि ये आर के अंदर, ये सेकंड के अंदर। तो सबसे पहले तो कन्वर्जन है आपका, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 इंटू 6। 18 से कट करते हैं भाई, 3 हो जाएगा, 6 3 72, 5 2 से डिवाइड करते हैं 360 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस आप लोगों के सामने आया। तो डिस्टेंस 360 मीटर, यानी कि दोनों ट्रेन की जो लेंथ है वो 360 मीटर है। तो एक ट्रेन की 126 है, 126 माइनस कर दो भाई। एक ट्रेन अगर 126 है ट्रेन 1, तो ट्रेन 2 कितनी है, इससे 126 माइनस हो जाएगा, तो बची हुई जो वैल्यू है वो सेकंड की है। तो माइनस करें भाई,
234 मीटर इज द लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन। देखिए जो लेंथ ऑफ द ट्रेन ए है वो क्वेश्चन में 160 मीटर दे रखा है, वो 126 स्पीड था, उसको 160 मीटर दे रखा है, तो 160 मीटर माइनस करेंगे भाई यहाँ से, तो ट्रेन 1 की लेंथ 160 मीटर है, तो ट्रेन 2 की कितनी हो जाएगी 360 माइनस 160 दैट इज इक्वल टू 200 मीटर। ये नोट करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अ ट्रेन passed two bridge of length 800 meter and 400 meter in 100 second and 60 second respectively, the length of the train in meters। एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर के दो पुलों को पार करने में 100 सेकंड और 60 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा एग्जाम में पूछा गया था एसएससी के। ठीक है, क्वेश्चन ने आपको क्या कहा कि एक ट्रेन है जिसने दो ब्रिज क्रॉस किए, एक 800 मीटर की लेंथ का और एक 400 मीटर की लेंथ का है। इस ट्रेन ने जब इस ब्रिज को पार किया तो आपको पता है ट्रेन ने डिस्टेंस क्या ट्रेवल किया, ट्रेन ने एक तो इस ब्रिज की लेंथ प्लस ट्रेन की खुद की लेंथ, और जब ट्रेन ने इस ब्रिज को पार करते हुए जब आगे गई, जब दूसरे ब्रिज को पार किया तो डिस्टेंस क्या ट्रेवल किया, इस ब्रिज की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ। अब एक ही ट्रेन चल रही है तो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट तो है ही नहीं, कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर है, ट्रेन के ऊपर है। तो जब ट्रेन ने इस ब्रिज को पार किया तो डिस्टेंस आप बोल सकते हैं बच्चे 800 मीटर प्लस ट्रेन लेंथ बोल सकते हैं ना, टोटल डिस्टेंस ब्रिज की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ। जब भी ट्रेन किसी ऑब्जेक्ट को पार करती है तो लेंथ डिस्टेंस क्या होता है, ट्रेन की लेंथ प्लस ऑब्जेक्ट की लेंथ। जब इस ब्रिज को पार किया होगा तो आप डिस्टेंस क्या बोल सकते हैं, 400 मीटर प्लस ट्रेन की लेंथ। 400 मीटर का ब्रिज है और ट्रेन की अपनी खुद की लेंथ बोल सकते हैं ना। अब अगर हमारे पास ट्रेन की लेंथ आ गई, ये जो TL हमने वैल्यू रखी, अगर इसकी वैल्यू आ गई तो आंसर आ जाएगा बच्चे। यही तो पूछा गया है ट्रेन की लेंथ आपसे। इस ब्रिज को पार करने में कितना टाइम लगा, 100 सेकेंड, और उस ब्रिज को पार करने में कितना टाइम लगा, 60 सेकेंड। ठीक है, इस ब्रिज को भी इसी ट्रेन ने पार किया है, उस ब्रिज को भी इसी ट्रेन ने पार किया है। अगर मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम करूं, ये जो डिस्टेंस है अगर मैं टाइम से डिवाइड करूं तो क्या आएगा बच्चे, स्पीड आएगी। किसकी, इस ट्रेन की। और यहां से भी अगर मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम करूं तो क्या आएगा, स्पीड आएगी। किसकी, इसी ट्रेन की। तो वो जो दोनों स्पीड होंगी वो एक ही ट्रेन की है तो इक्वल होंगी ना, उनको इक्वल रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, बोल सकते हैं ऐसा। तो अगर मैं इनको इक्वल करूं, मैं ट्रेन की स्पीड निकालने की कोशिश करूं तो क्या होगा, डिस्टेंस 800 मीटर प्लस ट्रेन लेंथ अपॉन 100, ये ट्रेन की स्पीड, और इस डिस्टेंस को इस टाइम से डिवाइड करूं उसके इक्वल होगी भैया 400 मीटर प्लस ट्रेन लेंथ अपॉन 60, बोल सकते हैं ना। अब अगर इस इक्वेशन को सोल्व करें तो ऑब्वियसली ट्रेन लेंथ आ जाएगी हमारे पास, TL की वैल्यू निकल के आएगी। हमने आपको बता रखा है जब भी न्यूमेरिकल टर्म के अंदर एक अल्फ़ाबेट होता है हमेशा एक अल्फ़ाबेट की वैल्यू आती है उसकी। तो कट करें भाई, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 2 3 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2400 प्लस 3 ट्रेन लेंथ इज इक्वल टू 2000 मीटर प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा 5 ट्रेन लेंथ। अब अल्फ़ाबेट एक तरफ और न्यूमेरिकल वैल्यू दूसरी तरफ, 2400 माइनस 2000 इज इक्वल टू 5 ट्रेन लेंथ माइनस 3 ट्रेन लेंथ। अब 5 ट्रेन लेंथ में से 3 ट्रेन लेंथ जाएगा तो कितना बचेगा, 2 ट्रेन लेंथ, और 2400 माइनस 2000 दैट इज इक्वल टू 400। 2 से डिवाइड करेंगे, 400 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू ट्रेन लेंथ 200 मीटर
इज इक्वल टू ट्रेन लेंथ, और यही आपसे पूछा गया कि ट्रेन की लेंथ कितनी है, तो क्या होगा 200 मीटर की क्या है ट्रेन है। अब एक तो ये बेसिक सा कंसेप्ट हो गया, मुश्किल नहीं है ऐसे भी करना, लेकिन अगर थोड़ा सा एडवांस सोचना है, चीज़ों को अगर थोड़ा और आगे सोचें, इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में भी किया जा सकता है भाई। आप देखिए, जिनको समझ आ रहा है वो समझने की कोशिश करें, हम तो चाहते हैं कि सभी समझे, लेकिन अगर सबको दिक्कत है तो कोई बात नहीं भाई, आप बेसिक से करते रहें, और जो एसएससी को, बैंकिंग को, बाकी एग्जाम को टारगेट लेके चल रहे हैं, जहाँ पे टाइम की थोड़ी सी बाउंडेशन होती है, वो देखिए, उस चीज़ को समझे। इस ट्रेन को एक 800 मीटर का ब्रिज पार किया तो 100 सेकंड लगे, और इसी ट्रेन ने जब 400 मीटर का ब्रिज पार किया तो 60 सेकंड लगे। इस ट्रेन ने जब इस ब्रिज को पार किया था, अपनी लेंथ तो यहाँ भी चली थी, और जब उस ब्रिज को पार किया था अपनी लेंथ तो वहाँ भी चली, यानी कि एक ट्रेन को अपनी लेंथ और 400 मीटर पार करने में 60 सेकंड लगते हैं, ये बोल सकते हैं ना। इस ट्रेन ने यहाँ पे अपनी लेंथ और इस 400 मीटर के ब्रिज को पार किया तो 60 सेकंड लगे, तो यहाँ भी इस ब्रिज के 400 मीटर तक के हिस्से तक आने में, अगर मैं इस ब्रिज को भी 400 मीटर का कर दूं तो 400 मीटर तक पार करने में 60 सेकंड लगे, बोल सकते हैं ना। तो जो एक्स्ट्रा 40 सेकंड लगे वो किसको पार करने में लगे, अगले 400 मीटर को। यहां तक क्लियर है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस बात को। एक ट्रेन को 400 मीटर के ब्रिज प्लस अपनी लेंथ को पार करने में 60 सेकंड लगते हैं, तो इस ब्रिज का 400 मीटर का हिस्सा पार करने में और अपनी लेंथ पार करने में यहां से भी 60 सेकंड लगे होंगे, तो बाकी जो 40 सेकंड है उसमें उसने किसको पार किया, 400 मीटर के अगले ब्रिज को पार किया। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि एक ट्रेन को 400 मीटर पार करने में 40 सेकंड लगते हैं, बोला जा सकता है ना। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, सिंपल सा काम आप करें, बस इनको माइनस कर लें एक दूसरे से। तो 400 मीटर के डिस्टेंस को ट्रेन को पार करने में 40 सेकंड लगते हैं, तो 400 मीटर को पार करने में 40 सेकंड अगर लगेंगे तो स्पीड क्या हो गई, 400/40, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन की स्पीड आ चुकी है अभी आपके पास। अगर ट्रेन 10 मीटर पर सेकेंड से अगर चल रही है तो 400 मीटर को जब उसने पार किया तो आप डिस्टेंस के इक्वल पुट कर लें, या यहां से इसको पुट कर लें। एक ट्रेन 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है तो 60 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा, 60 × 10 दैट इज इक्वल टू 600 मीटर। 400 मीटर का तो प्लेटफॉर्म ही था, तो 200 मीटर की क्या थी, ट्रेन थी। आंसर आ चुका। अगर आप यही बात इधर पुट करेंगे, आपके पास स्पीड आ चुकी है 10 मीटर, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करें 100 × 10 दैट इज इक्वल टू 1000 मीटर। इसमें 800 मीटर का तो प्लेटफॉर्म ही था, 200 मीटर की क्या थी, ट्रेन थी। नोट करें। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चे। टू ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 50 km/h एंड 30 km/h. द फास्टर ट्रेन क्रॉस अ मैन हु इज सिटिंग इन द स्लोअर ट्रेन इन 18 सेकेंड. देन फाइंड द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन. हिंदी में, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 50 किलोमीटर व 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं. फास्ट चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, एक कंसेप्ट को और सीखना पड़ेगा आपको इसके अंदर. दो ट्रेन हैं, एक फास्टर ट्रेन है, मैं ट्रेन फास्ट बोलता हूं इसको, और ये ट्रेन स्लो. एक पैसेंजर ट्रेन मान लो और एक एक्सप्रेस है, ऐसा समझ लें. इस पैसेंजर ट्रेन के अंदर, स्लोअर ट्रेन के अंदर एक पर्सन बैठा है भाई, यहाँ पे ये पर्सन बैठा है. इसने क्या देखा कि एक ट्रेन पीछे से आई और इसको क्रॉस करके चली गई 18 सेकेंड में. ठीक है, देखने में आपको ये क्या लग रहा है कि एक ट्रेन ने जब दूसरी ट्रेन को पार किया तो डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन पार किया तो डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द बोथ ट्रेन. लेकिन क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा कि इस रेलगाड़ी में स्लोअर ट्रेन में बैठे हुए एक व्यक्ति को पार किया है.
तो पार क्या हुआ है, एक मैन। तो जब भी ट्रेन किसी मैन को पार करे तो डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ द ट्रेन। किसने इस मैन को पार किया, इस ट्रेन ने। ये आई पीछे से, एक बार तो यहाँ पे सामने होगी, यहाँ पे जब इसने इसको क्रॉस करते हुए देखा होगा, और जब क्रॉस करके आगे चली गई होगी, जो ये फिर से समझते हैं, ये ट्रेन जब इसके बिल्कुल सामने आई होगी यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पे, तो इसने देखना शुरू किया होगा ट्रेन क्रॉस करना शुरू कर रही है। तो जैसे ये मैन क्रॉस हो गया होगा विंडो से, जब ये ट्रेन यहाँ पहुंची होगी तो ये मैन बोल देगा ट्रेन क्रॉस हो गई। इसको थोड़ी पता है पूरी ट्रेन कब क्रॉस हो, आप समझ रहे हैं। इस मैन ने जब इस ट्रेन को यहाँ से क्रॉस करने शुरू किया था, तो इस मैन को नहीं पता, ये नहीं कहेगा कि ट्रेन क्रॉस हो रही है, इसे नहीं पता भाई ट्रेन पीछे से कहाँ से क्रॉस होना शुरू हुई। ये कब ट्रेन को क्रॉस होना बोलेगा, जब ट्रेन इस वाली विंडो पे होगी। जब इसकी विंडो के सामने ट्रेन का फ्रंट एंड आएगा तो ये बोलेगा कि ट्रेन क्रॉस कर रही है। यानी कि ये लेंथ कब क्रॉस हुई, ये उसको काउंट ही नहीं कर रहा, ये उस विंडो को काउंट कर रहा है जहाँ ये बैठा है। तो विंडो की कोई लेंथ थोड़ी होती है, जहाँ ये बैठा है इसकी तो कोई लेंथ नहीं ना। तो जैसे ही फ्रंट एंड इसको क्रॉस करते हुए आगे जाएगा, और जैसे ही इसकी विंडो क्रॉस हुई तो ये बोल देगा ट्रेन क्रॉस हो गई। लेकिन क्या ट्रेन क्रॉस हो गई है? ट्रेन तो क्रॉस नहीं हुई है, ट्रेन को क्रॉस होने में और टाइम लगेगा, समझ रहे हैं। तो सिर्फ इसने वो देखा कि एक ट्रेन ने इसको कितनी देर में पार किया। तो इस ट्रेन ने इस मैन को जब पार किया, तो ट्रेन जब एक मैन को पार करती है, डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ द ट्रेन। कौन सी? इसकी। इसने इस मैन को पार किया। और इस ट्रेन की स्पीड कितनी है भाई? क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है 50 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये मैन मोमेंट में है कि नहीं है? मोमेंट में तो ये भी है, ट्रेन के अंदर बैठा है तो 30 किलोमीटर पर आवर से तो चल रहा है ना। चाहिए या तो ये दौड़ता सड़क के ऊपर 30 किलोमीटर पर आवर से, या अब ये बैठ के चल रहा है, तो इसकी स्पीड तो है ना। तो एक स्पीड ना हो करके स्पीड कितनी है, 2 है। और जब भी 2 स्पीड होती है तो स्पीड क्या होती है, रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में क्या होती है, माइनस। तो क्या हो जाएगा, 50 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से ट्रेन ने इस मैन को पार करने में कितना टाइम लिया? क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको टाइम, 18 सेकेंड। जब इस फास्टर ट्रेन ने स्लोअर ट्रेन को पार किया तो उसको कितना टाइम लगा, 18 सेकेंड। अगर आप स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो क्या आएगा, डिस्टेंस। और डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, लेंथ ऑफ द ट्रेन की। फास्टर ट्रेन की आपके पास लेंथ आएगी तो आप मल्टीप्लाई कर दे भाई, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर में है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करें, 5/18 इंटू 18, और दैट इज इक्वल टू 100 मीटर। आंसर आ चुका है, नोट करें। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। अ 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक्स 30 सेकेंड टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ 500 मीटर लॉन्ग। हाउ मच टाइम विल द ट्रेन टेक टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 370 मीटर। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 500 मीटर के पुल को पार करने में 30 सेकेंड का समय लेती है। वही रेलगाड़ी 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, ये एक ट्रेन है जिसकी लेंथ कितनी है, 150 मीटर, और इसने एक ब्रिज को पार किया जिस ब्रिज की लेंथ कितनी है, 500 मीटर। ट्रेन ने जब इस ब्रिज को पार किया तो जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ होगा बच्चे, वो ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ होगी। तो वो कितना होगा, 150 प्लस 500 दैट इज इक्वल टू 650 मीटर, बोल सकते हैं। और इसको पार करने में कितना टाइम लगा, क्वेश्चन ने आपको दे रखा है ये चीज़ 30 सेकेंड। उसने टाइम दिया आपको 30 सेकेंड। तो ट्रेन की स्पीड आ जाएगी यहाँ से आपके पास 650/30। ये बोल सकते हैं ना, डिस्टेंस को हम टाइम से डिवाइड करें तो स्पीड आया 65/3। अब इस ट्रेन ने क्या किया, जब ये ट्रेन आगे गई तो एक प्लेटफॉर्म को भी पार कर दिया जिसकी लेंथ कितनी है, 370 मीटर। और यही पूछा गया कि इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लगेगा। अब जब ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो डिस्टेंस क्या ट्रेवल करेगी भाई, इस प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ।
तो कितना हो जाएगा 370 प्लस 150, ऐड कर दे भाई 420 आई थी। स्पीड कितनी है ट्रेन की, जो स्पीड है वो तो आपको दे रखी 65/3 मीटर पर सेकेंड। तो कितना टाइम लगेगा, अगर आप डिस्टेंस अपॉन स्पीड करें तो क्या आएगा, टाइम ही आएगा। तो कर दे भाई 420/65/3, जो डिवाइड के नीचे डिवाइड होता है वो क्या होगा, अपोजिट, तो 3/65। तो कैलकुलेट करें, 5 से कट करते हैं, 13, 84, ये 520 होगा, तो यहाँ पे 520 होगा, तो ये कट जाएगा, 13 की टेबल से ही कट जाएगा, 13 4 जा 5 जा 8, 24, ठीक है, नोट करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। A train takes 10 seconds and 11 seconds to cross two men who are walking in the same direction with a speed of 4 km per hour and 5 km per hour respectively. Find the speed of the train in kilometer per hour. एक रेलगाड़ी को दो व्यक्ति जो कि एक ही दिशा में 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे हैं, पार करने में 10 सेकंड और 11 सेकंड का समय लगता है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। अच्छा क्वेश्चन है ये। एक ट्रेन है, दो मैन हैं जो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। एक पहला मैन है, सपोज उस डायरेक्शन में जा रहे हैं 4 किलोमीटर पर आवर। एक दूसरा मैन है, वो किस स्पीड से जा रहा है, 5 किलोमीटर पर। जो ट्रेन है उसकी स्पीड क्या है वो हमें नहीं पता। जब ट्रेन ने इस मैन को पार किया तो कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड। और जब दूसरे मैन को पार किया तो टाइम कितना लगा, 11 सेकेंड। ठीक है, एक ट्रेन आ रही है, दो मैन जो कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनको पार करने में 10 सेकेंड और 11 सेकेंड का समय लगती है। ट्रेन की स्पीड क्या है, ठीक है। तो ट्रेन ने जब इस मैन को पार किया होगा तो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, लेंथ ऑफ द ट्रेन। जब दूसरे को पार किया होगा वहां पे भी क्या होगा, डिस्टेंस लेंथ ऑफ द ट्रेन होगा। यहाँ पे जब इस मैन को पार किया ट्रेन ने, तो एक ऑब्जेक्ट ना चल करके बच्चे कितने ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, 2 ऑब्जेक्ट चल रहे हैं। एक मैन भी दौड़ रहा है और एक ट्रेन भी चल रही है। तो स्पीड ना हो करके क्या होगी, रिलेटिव स्पीड होगी। और रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन के अंदर क्या होती है, माइनस। आप समझ रहे हैं। जब इस मैन को पार किया तो मैं ट्रेन की स्पीड को अगर x बोल दूं, अगर मैं ट्रेन की स्पीड को x बोल दूं, तो रिलेटिव स्पीड से ट्रेन ने इसे पार किया होगा, वो क्या होगी, x - 4। बात समझ रहे हैं, ठीक है। जब ट्रेन ने दूसरे मैन को पार किया तो ट्रेन पीछे से आई, फिर आगे ये मैन मिला, इसको क्रॉस किया, तो इस मैन को क्रॉस करते हुए जो डिस्टेंस था वो क्या होगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन। जब भी ट्रेन मैन को पार करती है वही बात रहेगी यहाँ पे वापस। और जब इस मैन को पार किया तो फिर से क्या है, कि रिलेटिव स्पीड है, और रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में क्या होती है, माइनस होती है। ट्रेन भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो इसको किस रिलेटिव स्पीड से पार किया होगा, x - 5, क्योंकि इसकी स्पीड 5 है भाई। और इन दोनों बातों में कॉमन क्या है, कॉमन तो ये ट्रेन है। इस ट्रेन ने इस मैन को भी पार किया और इस मैन को भी पार किया। तो जब इस मैन को पार किया तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो इस ट्रेन की लेंथ था। तो जब ट्रेन ने इस मैन को पार किया तो डिस्टेंस ट्रेवल किया, और वो डिस्टेंस भी उस ट्रेन की लेंथ था। तो हम उन दोनों डिस्टेंस को इक्वल रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। अगर मैं स्पीड इंटू टाइम करूं तो डिस्टेंस आएगा भाई, तो कितना होगा, x - 4 × 10। और जब दूसरी तरफ करेंगे तो डिस्टेंस क्या आएगा, x - 5 × 11। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये भी इसी ट्रेन की लेंथ है, और ये जो डिस्टेंस है ये भी इसी ट्रेन की लेंथ है। तो दोनों को इक्वल रखा जा सकता है। आप इक्वल रखें, कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा,
x की वैल्यू आएगी और x आपने क्या पुट कर रखा है, ट्रेन की स्पीड। आपका आंसर होगा भाई आपके पास, कैलकुलेट करें 10x माइनस 40 इज इक्वल टू 11x माइनस 55। 11x इधर ले आएंगे तो और 10 उधर लेके जाएंगे तो x इज इक्वल टू 50। आंसर आ चुका है आपका। ठीक है, एक बेसिक सी ट्रिक और समझे भाई जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। क्वेश्चन के अंदर 4 न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है 4, दूसरी है 5, और इसको पार करने में कितना टाइम लगता है 10, और उसको पार करने में कितना लगता है 11। आप मल्टीप्लाई कर दें भाई इनको, और जो इनका डिफरेंस है वो ट्रेन की स्पीड। आंसर आ गया, नोट करें इसे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे देखते हैं ताकि चीजें और क्लियर हो आपको। A train takes 10 seconds and 12 seconds to cross two men who are walking in the same direction with a speed of 4 km per hour and 5 km per hour respectively. Find the length of the train. एक रेलगाड़ी दो व्यक्ति जो कि एक ही दिशा में 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे हैं को पार करने में 10 सेकंड और 12 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। देखिए वही क्वेश्चन है भाई, टाइम में सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। एक ट्रेन है, इसने 2 मैन को पार किया। एक पहला मैन है जिसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, और एक दूसरा मैन है जिसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर। इनको पार करने में, पहले को पार करने में टाइम कितना लगा 10 सेकेंड, और दूसरे को पार करने में टाइम कितना लगा 12 सेकेंड। ठीक है, एक सॉल्यूशन है आपके पास, वो आप कर सकते हैं उससे। एक चीज़ और समझना, कुछ बच्चों को ये बात थोड़ा सा मुश्किल लग रही होगी, या कुछ बच्चों के दिमाग में ये डाउट आ चुका होगा कि ट्रेन बैक साइड से आ रही है, ऐसा तो क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा। ऐसा भी तो हो सकता है कि ट्रेन फ्रंट से आ रही हो और इनको क्रॉस कर रही है। ठीक है, देखिए इस चीज़ को लॉजिकली आप ही को समझना है। अगर ये ट्रेन इधर से आ रही है पीछे से, तो इस ट्रेन ने जब इसको पार किया तो कितना टाइम लगा 10 सेकेंड लगे। तो जब इसको पार कर रही थी तो स्पीड कहीं ना कहीं इस मैन को पार करते हुए ट्रेन की स्पीड ज़्यादा थी, टाइम कम लगा है, और वहाँ पे ट्रेन की स्पीड क्या थी, कम थी, तभी टाइम ज़्यादा लगा है। ठीक है, और रिलेटिव स्पीड क्या होती है माइनस। मैं अगर ट्रेन की स्पीड ये कहता हूँ कि 10 मीटर है, मैं मानता हूँ ऐसा, तो इससे जो मैन की स्पीड माइनस हुई 10 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 6 मीटर स्पीड से चलेगी तो एक स्पीड अच्छी है, और 10 से जब 5 माइनस होगा तो स्पीड कितनी रह जाएगी 5 मीटर, तो 5 मीटर स्पीड कम है। तो जब कम स्पीड से एक मैन को पार करेगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और ज़्यादा स्पीड से पार करेगी तो कम टाइम लगेगा। तो इससे अंडरस्टूड है कि ट्रेन क्या हो रही है, बैक डायरेक्शन से ही आ रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को करते हैं भाई, वो ट्रिक भी देखेंगे उसमें कैसे हुआ था, नहीं तो फिलहाल इससे करते हैं। टाइम कितना है 10 सेकेंड और 12 सेकेंड। रिलेटिव स्पीड आपको पता ही है, मैं ट्रेन की स्पीड को अगर x बोल दूं तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे कितनी हो गई x माइनस 4, और वहाँ पे कितनी हो गई रिलेटिव स्पीड x माइनस 5। तो दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके इक्वल पुट करते हैं। x माइनस 4 इंटू 10 इज इक्वल टू x माइनस 5 इंटू 12। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 10x माइनस 40 इज इक्वल टू 12x माइनस 60, और 10x उधर जाएगा 12x माइनस 10x, और ये होगा 60 माइनस 40, 20 इज इक्वल टू 2x, और 10 इज इक्वल टू x। ये आपके सामने आंसर आएगा। ठीक है, अब एक बार ट्रिक से देखते हैं। ये आंसर आ चुका है आपका, x इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द ट्रेन है। ट्रिक क्या कहती थी, हमने क्या किया था 4 एंड 5 जो वैल्यू दे रखी थी उनको पुट किया, और दूसरी तरफ क्या दे रखा है 10 और 12। पिछले क्वेश्चन में, पीछे वाला जो क्वेश्चन इससे एक पहले किया उसके अंदर ये 10 और 11 था, हमने 40 और 55 करके डिफरेंस बोल के स्पीड बोल दिया था भाई, डायरेक्ट 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड डायरेक्ट। अब इस ट्रिक को पूरा समझ लें। पिछले वाले क्वेश्चन में जो रेशो थी ये एक्यूरेट थी, इसके अंदर एक ऐसा नंबर नहीं था जो डिवाइड होता। ठीक है, ये तो है स्पीड और ये है टाइम।
हमेशा जो ये टाइम है इसके गैप से उसको डिवाइड करना होता है। अभी इसको 1 से डिवाइड करोगे तो भी 50 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, टाइम कितना है 10 और 12, तो कितना हो गया 40, और ये कितना हो गया 60, डिफरेंस कितना आया 20, तो टाइम का गैप कितना है 2, तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन किस में, किलोमीटर में, तो 10 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर है। और ये 2 कैसे आता है भाई, यहाँ भी आप वही चीज़ देखें, ये 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है 12x, और ये 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है 10x, तो 12x माइनस 10x इज इक्वल टू 2, और ये रहा वो 2 जो डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो टाइम का गैप होता है वही डिवाइड करता है लास्ट में आके, ठीक है। तो इस चीज़ को रट दें भैया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। अ ट्रेन इज रनिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, crosses a 122 meter long platform in 17 seconds and a 210 meter long bridge in 25 seconds. Find the speed of the train and length of the train. एक रेलगाड़ी समानांतर गति से चलते हुए एक 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में पार करती है और 210 मीटर लंबे एक पुल को 25 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई और गति क्या है। देखिए इस तरह के अभी काफ़ी क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। आई होप सो कि ये क्वेश्चन आप खुद ही कर लेंगे, बस एक्सप्लेनेशन बतानी है भैया, हमें बता देते हैं इस क्वेश्चन की भी। एक ट्रेन ने एक प्लेटफॉर्म को पार किया और उसके बाद एक ब्रिज को पार किया। जो ट्रेन की लेंथ है वो हमें बतानी है और जो ट्रेन की स्पीड है वो हमें बतानी है। ये 2 चीज़ हमने पूछी है। जब ट्रेन ने इस प्लेटफॉर्म को पार किया तो प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस खुद की लेंथ ट्रेवल की होगी। प्लेटफॉर्म की और ब्रिज की लेंथ क्वेश्चन ने क्या दे रखी है आप लोगों को, जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो है 122 मीटर और जो ब्रिज की लेंथ है वो आप लोगों को दे रखी है अभी 210 मीटर, ठीक है। तो ट्रेन ने जब इस प्लेटफॉर्म को पार किया तो डिस्टेंस क्या रहा होगा 122 मीटर प्लस x क्या, मैं ट्रेन की लेंथ को x बोल देता, और इसको पार करने में कितना टाइम लगा 17 सेकेंड, ठीक है। और जब इस ब्रिज को पार किया तो डिस्टेंस क्या ट्रेवल हुआ होगा भी 210 मीटर प्लस ट्रेन की लेंथ, ब्रिज की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ, और टाइम कितना लगा पार करने में 25 सेकेंड। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इस ट्रेन की स्पीड आएगी। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इसी ट्रेन की स्पीड आएगी। तो दोनों स्पीड को आप इक्वल रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं। तो करेंगे भाई इसको, स्पीड किसके इक्वल होगी 122 प्लस x अपॉन 17 इज इक्वल टू 210 प्लस x अपॉन 25। तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू आएगी, ठीक है। कैलकुलेट करते भाई ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ 25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2500 550 3050 प्लस 25x इज इक्वल टू, इससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3400 3570 प्लस 17x। तो करें भी, माइनस करें इसको, 25x माइनस 17x इज इक्वल टू 3570 माइनस 3050। तो माइनस करेंगे कितना आएगा 8x इज इक्वल टू 520 और x इज इक्वल टू 520 अपॉन 8, तो कितना हो जाएगा 130।
ये 530 ही आएगा। ये 8 से डायरेक्ट नहीं होगा, 4 2 13 और x इज इक्वल टू 65 मीटर। तो x क्या आया? लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन की लेंथ अगर 65 मीटर है तो स्पीड आ जाएगी आप लोगों के पास। स्पीड तो आप कहीं से भी रख सकते हैं ना, या तो इसमें वैल्यू पुट कर दें, आप पुट करते हैं इसमें 122 एंड देन दैट इज ऑल्सो ईजी, या इधर वाले में पुट कर दें, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किसी से भी आ जाएगा भाई ये 122 प्लस x कितना है 65 अपॉन 17। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो भी होगा आपका आंसर, ठीक है। ये कैलकुलेट आप लोग कर लेना खुद ही। तो आज के सेशन को यहीं पे रोकते हैं, इससे आगे आपके साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। वहाँ से अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो लेवल है वो इंक्रीज करते हैं। आई होप सो कि आपको बेसिक सी चीज़ें समझ आई होंगी यहाँ से वीडियो से, और प्रिपेयर करते रहें भाई साथ के साथ। अभी कुछ नोटिस कर रहे हैं हम कि बच्चे वीडियोस को काफ़ी लेट देखना शुरू कर गए हैं, काफ़ी टाइम के बाद देखते हैं, 2 या 4 दिन। ये पर डे वीडियो आगे एक बर्डन हो रहा है भाई आप लोगों के ऊपर। तो फिर तैयारी तो वैसे ही होगी ना जैसे पहले चल रही थी कि कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है। एक रैंडम से कंसेप्ट के ऊपर आप वापस चले गए हैं। एक रूटीन वीडियो का आपको फ़ायदा वहीं से है अगर आप इसको रूटीन में ही प्रिपेयर कर रहे हैं। आप रेगुलरली चलते रहें, साथ के साथ डाउट्स भेजते रहें, ऐसे तो बहुत पीछे छूट जाएगा। अब अगर टॉपिक बहुत आगे जाएगा, अगर परसेंटेज चल रहा होगा तो आप बोट एंड स्ट्रीम का डाउट भेजेंगे तो क्या हो रहा है भाई, फिर परसेंटेज के अंदर तो बोट एंड स्ट्रीम उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए भी। तो बहुत बेहतर रहेगा आप साथ के साथ चीज़ों को सीखें। अभी आप कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं अभी टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस के, जहाँ से दिल करे आप वहाँ से प्रिपेयर करना शुरू कर दें साथ के साथ, और जो भी डाउट हो भेजना शुरू करें। अभी टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस के ऊपर 2 सेशन और पॉसिबल है आएंगे, हो सकता है 3 भी आएँ, और लेवल ऑफ क्वेश्चंस अभी इंक्रीज किया जाएगा, ठीक है। चलिए पढ़ते रहें, गॉड ब्लेस यू।